चलिए जानते हैं देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। संसद में पीएम मोदी बोले, कांग्रेस संविधान का शिकार करती रही, संविधान संशोधन करने का खून कांग्रेस के मुंह लगा। कहा 6 दशक में इसे 75 बार बदला। एमपी यूपी समेत 11 राज्यों में पारा 5 डिग्री से नीचे, चंबा में नलों का पानी जमा। पंजाब के आदमपुर में पारा माइनस में पहुंचा, वहीं रामलला ने ओढ़ी जयपुरी रजाई। राहुल गांधी बोले, द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा मांगा, वैसे ही सरकार युवाओं किसानों का अंगूठा काट रही। अनुराग ठाकुर का जवाब, आपकी सरकार ने सिखों के गले काटे गए। महाराष्ट्र में फडणवीस कैबिनेट का विस्तार, आज 32 मंत्री शामिल होंगे। संभावित मंत्रियों को खुद फोन करेंगे सीएम, वहीं शपथ ग्रहण नागपुर में होगा। आरबीआई का किसानों को तोहफा, जमानत मुक्त ऋण की सीमा बढ़ाकर 2 लाख रुपए की गई। संसद में प्रियंका गांधी की पहली स्पीच, कहा आज का राजा भेष बदलता है पर जनता के बीच नहीं जाता, वहीं आलोचना भी नहीं सुनता। चेस चैंपियन गुकेश बोले, लीरेन की फाइटिंग रिपीट से हौसला मिला, वही आनंद मेरे सबसे बड़े इंस्पिरेशन। यूपी के संभल में मुस्लिम आबादी में 46 साल बाद खुला शिव मंदिर। 1978 में दंगे के बाद हिंदू परिवार ने छोड़ा था ये घर। एटीएम से निकाल सकेंगे पीएफ का 50% पैसा, ईपीएफओ अगले साल दे सकता है नई सुविधा, इससे जरूरत के समय जल्दी पैसा मिलेगा। सांसों पर संकट, खराब श्रेणी में दिल्ली की हवा, सांस लेने में हो रही तकलीफ, वहीं खांसी जुकाम ने बढ़ाई परेशानी। लोकसभा में राहुल गांधी बोले, ये लड़ाई मनुस्मृति और संविधान के बीच, कहा 50% आरक्षण की दीवार तोड़ देंगे। वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार जनवरी से नवंबर 2024 तक यूपीआई से 223 लाख करोड़ रुपए के 15,547 करोड़ लेन देन हुआ, वहीं फ्रांस तक भी पहुंची सुविधा। मौसम की दोहरी मार, उत्तर भारत में बर्फबारी तो दक्षिण भारत में बारिश का कहर, कई राज्य भीषण ठंड की चपेट में। पीएम मोदी ने प्रयागराज में की कुर्ज की सवारी, अक्षयवट परिक्रमा की, कहा गुलामी के दौर में भी महाकुंभ की आस्था नहीं रुकी। दुनिया के टॉप 25 अमीर परिवारों की लिस्ट जारी, वॉलमार्ट चलाने वाले वोल्टन परिवार सबसे अमीर, वहीं भारत की अंबानी फैमिली 8वें नंबर पर। कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत बोले, कांग्रेस और नेहरू ने लोकतंत्र को इतना मजबूत किया कि चाय बेचने वाला भी पीएम बन सका। मणिपुर में भारत म्यांमार सीमा पर बाड़ेबंदी शुरू, 1643 किलोमीटर लंबे बॉर्डर पर 31,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। पुष्पा 2 के एक्टर अल्लू अर्जुन 18 घंटे बाद रिहा, घर पर मां के गले लगकर अंदर गए, बोले कानून का हमेशा सम्मान। 10 नहीं बल्कि 5 साल में रिवाइज हो वेतनमान, कॉन्फेडरेशन ने लगाई पीएम मोदी से गुहार। आपने संविधान पर हमला किया, उसके सार को बदल दिया, किरण रिजिजू ने लोकसभा में कांग्रेस को घेरा। अब चीनी ड्रोन पर निर्भरता होगी खत्म, 2030 तक भारतीय कृषि ड्रोन बाजार के 63.14 करोड़ डॉलर होने की उम्मीद। वैश्विक तापमान को बढ़ा रहा मिट्टी का उत्सर्जन, 3 गैसों से तापमान में वृद्धि, से सीमित करना जरूरी। अटल पेंशन योजना के ग्राहकों की संख्या 7 करोड़ के पार, वित्त मंत्रालय ने बताया इसमें 47% है महिलाओं की भागीदारी। भारत में फल और सब्जी की प्रति व्यक्ति उपलब्धता बीते दशक की तुलना में बढ़ी, रिपोर्ट में दावा। राजस्थान में जेल प्रहरी के 803 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी, 24 दिसंबर से शुरू होगा आवेदन, 10वीं पास करे अप्लाई। हम सबके अंदर होता है अहंकार, उसे नियंत्रित करने की जरूरत, बोले उपराष्ट्रपति धनखड़। दिल्ली में कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर केजरीवाल ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखी चिट्ठी, मिलने का समय मांगा। 2G सेवाओं जैसे आवंटन नहीं, उपग्रह स्पेक्ट्रम की नीलामी पर केंद्रीय मंत्री सिंधिया का बड़ा बयान। स्विट्जरलैंड ने भारत का मोस्ट फेवरेट नेशन दर्जा खत्म किया, वहां भारतीय कंपनियों को 10% ज्यादा टैक्स देना होगा। नेस्ले विवाद के बाद लिया एक्शन। नाना पटोले ने अपने इस्तीफे की खबरों को किया खारिज, कहा पार्टी की हार जीत के लिए सभी जिम्मेदार। लाल कृष्ण आडवाणी आईसीयू में भर्ती, हालात स्थिर, 7 महीने में चौथी बार तबीयत बिगड़ी, वहीं मार्च 2024 में भारत रत्न से सम्मानित हुए। देश में 1316 आईएएस, 586 आईपीएस के पद खाली, 13 सालों में आईएएस के औसतन 23% पद नहीं भरे, वहीं सालाना सिर्फ 180 पदों पर नियुक्ति। किसानों का तीसरी बार दिल्ली कूच, एसएफएल, हरियाणा पुलिस ने आंसू गैस वाटर कैनन से रोके किसान।
जी हां, अपनी मांगों को लेकर बीते 10 महीनों से डटे पंजाब के किसान शनिवार को तीसरी बार दिल्ली कूच के लिए आगे बढ़े, लेकिन इस बार भी पुलिस ने उन्हें रोक दिया। किसानों ने बैरिकेडिंग तोड़ने का प्रयास किया तो पुलिस ने पानी की बौछार कर उन्हें पीछे हटने को मजबूर कर दिया। इसके बाद प्रेस वार्ता कर किसान नेता सरबन सिंह पंधेर ने ऐलान किया कि 16 दिसंबर को पूरे देश में ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा और 18 दिसंबर को पंजाब में ट्रेनें रोकी जाएंगी। वहीं किसानों ने पुलिस से कहा कि हमारी आवाज को न कुचला जाए। इस पर पुलिस ने कहा कि किसान दिल्ली जाने की अनुमति दिखाएं और आगे जाएं। पुलिस का कहना था कि यदि किसानों के पास अनुमति है तो वे उन्हें खुद दिल्ली तक छोड़कर आएंगे। वहीं पंधेर ने आरोप लगाया कि पुलिस की तरफ से गंदा पानी फेंका गया, केमिकल वाला स्प्रे किया गया। किसानों पर पुलिस ने ड्रोन से भी आंसू गैस के गोले छोड़े। करीब 2 घंटे की कसमकस के बाद किसानों का जत्था वापस लौट गया। पंधेर ने कहा कि हम चाहते हैं कि देश भर के किसान अपनी आवाज उठाएं। अगर वो ऐसा करेंगे तो आंसू गैस समेत ये सारी चीजें बंद कर दी जाएंगी और हमें दिल्ली जाने दिया जाएगा और हमारी मांगे पूरी की जाएंगी। कहा, हरियाणा पुलिस जनता को गुमराह कर रही 100 लोगों का पैदल चलना देश के लिए खतरनाक कैसे हो सकता है।